अर्ध समय, चौपाई क्या है समय, सोरठा क्या है अर्ध समय, रोला क्या है समय, और कुंडलियां क्या है विषम मात्रिक छंद है। अब इसमें हमको पता लगाना है कि मात्राओं की गिनती करेंगे कैसे। अब इसमें क्या होते हैं, एक होते हैं गुरु और एक क्या होते हैं लघु, मतलब एक हस्त स्वर होता है तो दूसरा क्या होता है दीर्घ स्वर होता है। तो हस्त स्वर मतलब क्या होता है जिसे हम कम समय में उच्चारण करें। हस्त स्वर का मतलब हो गया क्या कि जिसे उच्चारण करने में कम समय लगे उसे हम क्या बोलते हैं हस्त स्वर कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे हस्त स्वर कहेंगे। और दीर्घ स्वर का मतलब हो गया जिसका उच्चारण करते समय हस्त स्वर से क्या लगे ज्यादा समय लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं दीर्घ स्वर बोलते हैं। तो अब देखो, अब दीर्घ स्वर को हम इस से दर्शाएंगे और हस्त स्वर को इससे दर्शाएंगे। अब जैसे यही लिखा है, कोई लिख दिया, यहां लिखा गया गुरु और यहां भी लिखा गया गुरु, और तुमसे पूछा जाए कि दोनों गुरु में मात्राओं की संख्या कितनी है, तो दोनों गुरु में मात्राओं की संख्या देखो, यहाँ पे छोटा हुआ है इस नाते यहाँ पे एक, और यहाँ भी छोटा हुआ है तो इस नाते इस पे एक, और दूसरे गुरु में क्या है कि बड़ा की मात्रा, इस नाते इसमें मात्राओं की संख्या कितनी हो गई 3। अब जैसे दोहा हम मान लो पढ़े, अब दोहा है तो यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है, यह एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब दोहा का हम एक क्या लिखेंगे, दोहा का एक हम लिखेंगे उदाहरण, दोहा का एक क्या लिखेंगे उदाहरण लिखेंगे। अब दोहा का उदाहरण लिख करके उसको हम समझाएंगे। जैसे देखो यहां लिखा है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, और जातन की झाई पड़े, श्याम हरित दुखी हो। अब देखो, अब इसमें हमको क्या करना है कि मात्राओं की गिनती करनी है। तो इस समय देखो यहाँ पे क्या है दीर्घ स्वर, यहाँ भी दीर्घ स्वर, यहाँ पे हस्त स्वर, यहाँ पे हस्त स्वर, और यहाँ पे क्या है दीर्घ स्वर और यहाँ पे भी दीर्घ स्वर, यहाँ स्वर और यहाँ पे। तो देखो 2 मतलब 4 और 4 कितना हो गया 8, और 8 3 11 और 2 13। अब इसमें कहा कि इसमें मात्राओं की संख्या तृतीय और चतुर्थ चरण में कितनी होती है, तो 2 और 2 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 3 कितना हो गया 11। तो इससे हमें ये पता चल गया कि दोहा के प्रथम और द्वितीय चरण में, प्रथम चरण में 13 और द्वितीय चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है 11। तो इससे दूसरा भी चरण हम इसमें देख लेंगे, जो 4 चरण है उसमें अर्धसम मतलब आधा मात्राएं 13 और आधा किस क्या आएंगे 11। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे फेसबुक को आप लोग क्या करें फॉलो करें। थैंक यू।